हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। तो जैसा कि कल मैंने कुछ हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ टॉपिक कराए थे आप लोगों को। उसके बाद मैं आज आगे इसे कंटिन्यू कर रही हूँ और इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक रहेंगे जो कि मिक्स रहेंगे सारे हिंदी व्याकरण के। इससे आप लोग का क्या होगा कि जो व्याकरण आता है एग्ज़ाम में वो आप लोग का तैयार होता रहेगा, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण है उसमें ही अधिकतर नंबर हम लोग के कट जाते हैं। इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग को अपने व्याकरण की तैयारी को मजबूत करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा पर्यायवाची। ये छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे जिससे कि हम लोग अपने हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है उसको पकड़ बना सकें उस पर और अच्छे स्कोर कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे बेल बटन को दबा दीजिए जिससे कि नए नए अपडेट आप लोग को मिलते रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची से। पहला है अंधकार। इसमें आप लोग को जो भी जैसे पर्यायवाची है उसमें आप लोग को लगे कि हाँ ये इसमें नहीं लर्न है तो उसे आप लोग नोट भी करते चलिए और जो आप लोग को याद है उसे छोड़ दीजिए। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, ध्वांत। देखिए फिर से देखते हैं। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, ध्वांत, तमस, अंधियारा। ध्वांत देखिए इसमें नया लग रहा है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अतिथि, पाहुना, अभ्यागत, मेहमान, आगंतुक। अग्नि, अनल, पावक, वहनी, कृष्णाणु, वैश्वानर, हुताशन, दुतमुख, ज्वाला, त्रिधामा, अरुण, लोहिताश, दौ, आग, दहन, धनंजय, शिखी। शिखी देख लीजिए अग्नि के हैं, कोई लोग झटके में से मोर का लगा देंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। अनाज का अन्न, धान्य, शस्य, धान, गल्ला, दाना, खाद्यान्न। अर्जुन का पाठ, सव्यसाची, गांडीवधारी, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। धनंजय कौनते, अमृत का पीयूष, सुधा, अमी, सोम, सुभोग, अमी, जीवन। जो जो अलग अलग है उसे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप लोग उसे नोट कर लीजिए। अमृत का हो गया। कामदेव का अनार, अनार का देखते हैं। दाडिम, सुकोदन, शुक्री, रामबीज। और असुर का दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज, रजनीचर, तमचर, दैत्य, सुरारी। अश्व का घोड़ा, तुरंग, तुरंगम। बाजी है घोटक, सैंधव, बाजी। देखिए बाजी और बाजी। अभिजात का कुलीन, सम्राट, योग, श्रेष्ठ, विशिष्ट। से आप लोग पूरा देख लीजिए। कुलीन, सम्राट, योग, श्रेष्ठ, विशिष्ट। व्याकरण में होता है कि जितना भी आप इसे रिवीजन करेंगे वो आपका इतना मजबूत होता जाएगा। इसलिए एक टॉपिक का बार बार पढ़िए। आँख का नेत्र, नयन, चक्षु, दृक, लोचन, अच्छी नजर, अच्छ, चश्म। आकाश का नभ, अंबर, व्योम, अब्र। अब्र भी बहुत बार पूछा गया है। दिज, शून्य, फलक, देव, गगन, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष। आसमान, खगोल, पुष्कल, रौ। आत्मा का चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज, विभु, जीव। चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज, विभु, जीव। आनंद का प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, गोद, प्रमोद, खुशी, सुख, गजा, लुत्फ, हर्ष। आभूषण का अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, जेवर। आंसू का अश्रु और नयन नीर। आयुष्मान का चिरायु,
चिरंजीवी, दीर्घायु, शतायु, दीर्घजीवी। इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा। लालसा, अभिप्सा, इप्सा, इड़ा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, आरजू। इंद्र का देवराज, शूरपति, देवराज, शूरपति, मध्वा, देवेश, सहस्त्राक्ष, विडोजा। विडोजा देखिए इंद्र को बोलते हैं। क्या लिखा है ये? पर्वतारी, पुरंदर, शक्र, देवेंद्र। शचीपति, वाशव, वाशव देख लीजिए। सुरेश, बित्रहा, अमरपति, सुरेंद्र। इंद्राणी का सची, इंद्रा, पुलोमजा। इंद्रधनुष का शूरधनु, सूरचाप, इंद्रचाप, सप्तवर्ण, शक्रचाप। देखिए इंद्रधनुष में चाप पीछे आएगा। से ट्रिक भी आप लोग बनाते चलिए। ईर्ष्या का जलन, डा, द्वेष। ईश्वर का जगदीश, प्रभु, भगवान, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म, सृष्टा, विभ्रु, ईश। इष्ट का वांछनीय, इच्छित, अभिप्रेत, अभीष्ट, मनोवांछित। उपवन का बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। ऊषर का अनुर्वर, इसे लिख लीजिए आप लोग नोट पे। ऊंट का क्रमेलक, उष्ट, लंबोष्ट, महाग्रीव। उत्सव का समारोह, पर्व, जश्न, जलसा और त्योहार। कभी कभी देखिए शुद्ध वाक्यों में आ जाता है त्योहार, तो यहाँ हम लोग गलती करते। त्योहार देखिए त्यो, ऐसे हम लोग ऐसे लगा देते, ये गलत है। हम लोग को लिखना है त्योहार। चलिए आगे देखते हैं। त्योहार हो गया। कमल का सरोज, जलज, पंकज, इंदिवर, नलिन, उत्पल, अंबुजा, अंबुज, नीरज, राजीव, अरविंद, कंज, पुंडरिक, वारिज, सरसिज, ताम्रश। वारिज और ताम्रश इसे देख लीजिए आप लोग। सारंग, सतपत्र, कोकनद, सकदल, पदम, अब्ज, सरसिरु। इसमें देखिए कमल के बहुत सारे नए, अब्ज, सरसिरु, शतपत्र, कोकनद, ये सब नए नए पर्यायवाची हैं। कनक, सोना, कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, घाटक। कपड़ा, वस्त्र, चीर, वासन, अंबर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक। कल्पवृक्ष, सुरतरु, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, मंदार, कल्पतुम, हरिचंद्र। कबूतर का कपोत, पारावत, पारावत। रक्तलोचन, हारिल, हारित, हारित, परेवा, हारिल। हारित भी है और हारिल भी है, दोनों ही है। आम का आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, अतिसौरभ। सहकार और अतिसौरभ आम के हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें आप लोग को एक पर्यायवाची शब्द देखना है कि कौन से हैं चारों ऑप्शन में से। और ये देखिए जो कितने एग्जाम में आए हुए हैं वो पर्यायवाची मैं लेकर आई हूँ। छोटे छोटे ही टॉपिक रहेंगे पर ये गागर में सागर जैसे भरने का काम होता है उस तरह से काम करेंगे। तो पहले छोटे से ही शुरुआत किया जाए। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो समूह में मरीचि, रमणी, संघ, जातरूप। तो इसका आपका हो जाएगा संघ। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? अर्ची, अगार, अतुल, कामना, अभिलाषा। कामना और अभिलाषा। आकाश शब्द का पर्यायवाची गगन।
गणेश शब्द का पर्यायवाची एक दंत। और रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रजनी। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? धूमकेतु। गधा का पर्यायवाची क्या है? वैशाख नंदन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महेंद्र। तामस का पर्यायवाची शब्द है तामसिक। पुष्प का पर्यायवाची शब्द प्रसून। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है वागीशा। घर का पर्यायवाची शब्द है गे। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है चतुरानन। राजा का पर्यायवाची शब्द है महिप। मेघ का पर्यायवाची शब्द है पयोद। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा शब्द दिए हैं, मर्ची, रमणी, जातरूप और भी सभी के, तो आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग इसमें अपना सर्च कर लीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो इतना काम आप लोग करिएगा। अब हम लोग आएंगे क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होती है इसके हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, परिभाषा को। जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं टीचर के लिए, तो ये जो इसकी परिभाषा है ये आप लोग से पूछी जाएगी, तो इसमें भी आप लोग को काम आएगा। जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो, जैसे राम फल खाता है। राम क्या करता है? खाता है, एक कार्य कर रहा है खाने का। क्या खा रहा है? फल। कृष्ण गाय देखता है, क्या हुए आपके? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म न जुड़ा हो, जैसे राम खाता है, तो राम कुछ भी खा सकता है, ये तो नहीं लिखा है। और कृष्ण देखता है, कृष्ण कुछ भी देखता है, तो वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और इसकी पहचान के लिए ट्रिक भी देख लीजिए कि क्रिया के साथ आप लोग क्या लगा कर देखिए। यदि उत्तर मिले तो सकर्मक, यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक। जैसे कि राम क्या खाता है, फल की जगह मैंने लगा दिया क्या। राम क्या खाता है, तो राम फल खाता है, तो इसमें आप लोग को क्या हुआ? उत्तर मिल गया कि राम फल खा रहा है, तो यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया हो गया। और राम खाता है, यहाँ लिखा है राम खाता है, ये नहीं लिखा है कि राम क्या खाता है, तो क्या लगाइए? राम क्या खाता है, तो यहाँ कुछ तो लिखा ही नहीं कि राम क्या खाता है, तो यहाँ आपका अकर्मक क्रिया हो गया। ये एक बेस्ट ट्रिक है क्रिया की। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए, ये भी आप लोग से डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समास की सही परिभाषा क्या है। इसको आप लोग बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, तो वो समास कहलाता है। इसके बाद मैं कुछ समास के बारे में, अलंकार के बारे में, छंद के बारे में, रस के बारे में, शब्द शक्ति के बारे में भी थोड़े थोड़े टॉपिक लेकर आती रहूँगी, जिससे कि हम लोग का जो ग्रामर पोर्शन है वो मजबूत हो जाएगा। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये तो आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। छंद किसे कहते हैं? वर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति आदि के नियम अनुरूप छंद क्या होता है? नियम से चलता है। इसका नियम अगर गड़बड़ हुआ तो ये
गलत हो जाएगा छंद का आंसर आप लोग का। तो वर्ण, मात्रा, चरण, यति और गति, ये सब नियमानुसार चले उसे ही छंद कहते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य के अध्ययन में हृदय में उत्पन्न अनिर्वचनीय अलौकिक आनंद भाव के संचार को रस कहते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम लोग क्षमता भी कह सकते हैं, शब्द क्षमता भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ कुछ मुहावरे जो कि हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं। कमर कसना, तैयार होना, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, जान में जान आना, चैन मिलना, मन भारी होना, उदास होना, दाल न गलना, काम न बनना, जान हथेली पर लेना, जीवन की परवाह न करना, पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना, कान भरना, चुगली करना, अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना, आंखें दिखाना, गुस्सा करना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, आंखों पर बिठाना, इज्जत देना, इज्जत करना या देना भी हो सकता है, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। ये आप लोग को इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे के आ जाता है तो वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए आप लोग इसे एक साथ ऐसे पढ़ने का कोशिश करिए। हाथ मलना, पछताना, मुंह में पानी आना, जी ललचाना, और छक्के छुड़ाना, हरा देना, नानी याद आना, बहुत परेशान होना। तो ये थे कुछ छोटे छोटे टॉपिक, मुहावरे, क्रिया, पर्यायवाची। अगर आप लोग को ग्रामर, हिंदी ग्रामर मजबूत करनी है तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। अब नए टॉपिक को लेके छोटे छोटे पार्ट में ही मैं आप लोग को रेगुलर ग्रामर के कुछ टॉपिक लेकर आती रहूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा आप लोग को किसी टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी छोटे छोटे टॉपिक के साथ।